हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताने वाला हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन टी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस हेडिंग को डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का दोस्तों? इस प्रकार का, सेम इसी प्रकार का आपको चित्र बनाना है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार का चित्र बना लिया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको ये चित्र ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आप ना ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझ सकते, ना ही इसकी परिभाषा एग्जाम में लिख सकते। तो हमारा पहला काम है कि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अच्छी तरह से समझना है। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं। हमारे पास कितने बिंदु? दो बिंदु। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। बिंदु ए पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है दोस्तों, माइनस क्यू आवेश की और प्लस क्यू आवेश की जो बीच की दूरी है वो कितनी है दोस्तों? 2l है। कितनी है दोस्तों? 2l है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आया? अब दोस्तों यदि मैं इन दोनों आवेशों में से माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लेता हूं, कोई सा भी आवेश ले लेता हूं दोस्तों। जैसे मैं दोस्तों ले लेता हूं प्लस क्यू आवेश। क्या ले लेता हूं दोस्तों? प्लस क्यू आवेश। अब दोस्तों इस प्लस क्यू आवेश की गुणा मैं माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश की बीच की दूरी 2l से कर देता हूं। तो दोस्तों जो मेरा मान प्राप्त होगा, वो मान कहलाएगा मेरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाएगा दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे निरूपित करते हैं दोस्तों? P से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं दोस्तों? P से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा सूत्र क्या बन जाता है? इस प्रकार हमारा सूत्र बन जाता है Q गुणा 2l बराबर P। क्या सूत्र बन जाता है? Q गुणा 2l बराबर P। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। चाहे तो दोस्तों आप इस प्लस क्यू आवेश के स्थान पर माइनस क्यू आवेश भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने प्लस क्यू आवेश रखा था, आप चाहें तो यहाँ माइनस क्यू आवेश भी रख सकते हैं और इसकी गुणा 2l से कर सकते हैं, तो भी हमारा जो मान प्राप्त होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आएगा दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों याद रखना, माइनस क्यू आवेश का और प्लस क्यू आवेश का जो मान होते हैं दोनों बराबर होते हैं, मानों में कुछ भी अंतर नहीं होता, बस इतना अंतर होता है कि ये दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। प्लस क्यू आवेश अलग दिशा में होता है, माइनस क्यू आवेश अलग दिशा में होता है, परंतु मान दोनों के बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा पर कि आप इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों आपको लिखना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक तो माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों में से मैं कोई सा भी एक आवेश ले लेता हूं, जैसे कि मैं प्लस क्यू आवेश ले लेता हूं या माइनस क्यू आवेश ले लेता हूं। तो मैं प्लस क्यू आवेश ले लेता हूं और इस प्लस क्यू आवेश की गुणा मैं यदि 2l से कर देता हूं तो जो मेरा मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे निरूपित करते हैं? P से निरूपित करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था। दोस्तों आपको आगे लिखना है, इसे P से निरूपित किया जाता है। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? P से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार हमारा जो सूत्र बन जाता है वो बन जाता है दोस्तों P बराबर Q गुणा 2l। क्या बन जाता है दोस्तों? P बराबर Q गुणा 2l। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, तो आपको सूत्र में
क्या लिखना है, P बराबर Q गुणा 2L। दोस्तों ये क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। तो दोस्तों आपको परिभाषा समझ में आ गई कि परिभाषा किस तरीके से लिखनी है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे निरूपित किया जाता है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र किस प्रकार से बनता है। दोस्तों इसके सिवा भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और बातें आपको जाननी है। जैसे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। दोस्तों एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश। और दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक होती है। दोस्तों दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के मान बराबर होते हैं, बस एक अंतर होता है कि ये दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। माइनस क्यू आवेश अलग दिशा में होता है, प्लस क्यू आवेश और दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों, परंतु दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से लेकर प्लस क्यू आवेश तक होती है। तो दोस्तों आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, इसका सूत्र किस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।